जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूरे देश व दुनिया में महामारी फैली हुई है। इस महामारी से बचने का कोई भी रास्ता उन 200 देशों के हजारों लाखों वैज्ञानिकों को नजर नहीं आता। नोवल कोविड कोरोना 19 के नाम से एक छोटा सा ऐसा वायरस जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, इस छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को, जिसके अंदर आदमी ये सपना देखता था कि मैं भगवान हो गया हूं, मैं टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकता हूं, मैं किसी की भी उम्र को बढ़ा सकता हूं, हमने लाइफ साइकिल को बढ़ा लिया है, एवरेज लाइफ को बढ़ा लिया है, हमने अलग अलग बीमारियों के टीके बना लिए हैं, हमने जीन्स की पहचान कर ली है, डीएनए के स्ट्रक्चर की पहचान कर ली है, अलग अलग बीमारियों के लिए जिम्मेदार जीन्स की हम खोज कर रहे हैं। तो जब मानव अपने आप को मंगल पर जाने वाला, चंद्रमा पर जाने वाला, आर्टिफिशियल रोबोट बनाने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने वाला हो गया है, तो इस समय यदि हम बात करते हैं और यदि हम देखते हैं तो ये इस छोटे से वायरस ने, इस छोटी सी महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों के बल ला दिया। पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को एक तरीके से, हम मनुष्य को जो अपने आप को भगवान से ऊपर मानने लग गया था, उसको उसकी औकात बताने का काम इस छोटे से वायरस ने किया है, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। अभी देखिए, कोरोना की जब बात आती है तो कोरोना के इलाज के लिए पूरी दुनिया की लैब बनी हुई है। हम जून से लगातार सुन रहे हैं कि रूस ने वैक्सीन बना ली, इजराइल ने बना ली, जर्मनी ने बना ली, जापान ने बना ली, वो फला कंपनी लगी हुई है, वो दूसरी कंपनी लगी हुई है, उसकी वैक्सीन वहां तक पहुंच गई है, उसने कोई इंजेक्शन लॉन्च किया है, उसने कुछ टेबलेट लॉन्च की है। ये सारी बातें हम सुनते हैं, मीडिया में हाईलाइट बनती हैं, सुर्खियां बनती हैं, ब्रेकिंग न्यूज बनती है। शुरू में जब कोरोना फैला तो कोरोना के फैलने की ब्रेकिंग न्यूज बनी, फिर पहले केस की बनी, फिर 500 केस की बनी। अब भारत के अंदर 70-80 लाख के लगभग केस आ चुके हैं। लाखों लोग पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से अपने प्राण गंवा चुके हैं। लेकिन फिर भी कोरोना का कोई प्रभावी ट्रीटमेंट, कि आज यदि किसी को कोरोना हो जाए, कोरोना पॉजिटिव वो आ जाते हैं, पॉजिटिव आने के बाद उनको यदि हम भारत के महंगे से महंगे हॉस्पिटल में लेकर जाएं, दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाएं, तो उस हॉस्पिटल के अंदर भी कोरोना का कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज हमें दिखाई नहीं देता, कोई प्रभावी उपचार हमें महसूस नहीं होता। ये कोरोना फैलना शुरू हुआ मार्च अप्रैल से सार्वजनिक तौर पर। यह कहा जाता है कि नवंबर दिसंबर से चाइना के अंदर फैलना शुरू हो गया। तो इस कोरोना में जो जिनको एक बार कोरोना हुआ, कोरोना पॉजिटिव हुए, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो कोरोना, उन्होंने एलोपैथी के अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करवाया, और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाने के बाद ये जब दोबारा कोरोना नेगेटिव हुए, तो जिनकी कोरोना पॉजिटिव हुए और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो नेगेटिव हो गए, तो ये खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जयपुर के एक विधायक थे कैलाश त्रिवेदी जी, कोरोना पॉजिटिव हुए, कोरोना नेगेटिव हो गए, और नेगेटिव होने के बाद भी 1 महीने के अंदर मेदांता जैसे, जहां एलोपैथी का बिल्कुल मॉडर्न मेडिकल साइंस से इलाज होता है, वहां पर उनको दम तोड़ना पड़ा। दूसरा केस आया डॉक्टर तोलानी का, जो जयपुर के एक डॉक्टर थे। 16 जून को पॉजिटिव हुए, 30 जून को नेगेटिव हुए, और उसके बाद 22 जुलाई को उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनका मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो गया। इसी तरह डॉक्टर गोयल, जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर का जो सबसे बड़ा एलोपैथी का हॉस्पिटल है, उसमें कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर नेगेटिव हुए, फिर उनका भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। तो मतलब क्या है कि एलोपैथी के बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अभी जो खबरें आ रही हैं, जो लोग जिनको एक बार कोरोना हुआ, उनके स्वैब टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, लेकिन अंदर का इम्यून सिस्टम वीक होने से, जिस भी अंग का इम्यून सिस्टम वीक होता है, उसी अंग के ऊपर ये कोरोना अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, अपना इंपैक्ट डालना शुरू कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखें तो भारत के अंदर ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने घर के ऊपर गिलोय का, तुलसी का, अश्वगंधा का, इसका पालन किया, स्वस्थ दिनचर्या का पालन किया, सुबह शाम योग प्राणायाम का पालन किया, और उनको इस कोरोना की बीमारी से बचने में लाभ मिला। अभी दिल्ली में एक आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, आयुर्वेद का एम्स हॉस्पिटल। उस आयुर्वेद के एम्स हॉस्पिटल में 275 पेशेंट एडमिट करने के बाद उस हॉस्पिटल में अभी जो पिछले हफ्ते तक जो खबर आई, उस खबर के अनुसार एक भी रोगी की मौत नहीं हुई थी। अब आप कह सकते हैं कि जी वो आयुर्वेद के हॉस्पिटल में तो सामान्य लक्षणों वाले लोग गए होंगे, गंभीर नहीं गए होंगे, लेकिन सामान्य लक्षणों वालों का भी स्थिति गंभीर हो सकती थी। लेकिन फिर भी ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली के आयुर्वेद के हॉस्पिटल में
सुदर्शन वटी से, गिलोय घन वटी से, अश्वगंधा से, गिलोय से और योग से इलाज करवाया गया। अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार करवाया गया और 275 मरीज वहां पर स्वस्थ हुए। अब इन सारी चीजों के बीच में पतंजलि ने भी रिसर्च की और पतंजलि ने गिलोय के ऊपर, अश्वगंधा के ऊपर, अणु तेल के ऊपर, स्वासारी के ऊपर ये रिसर्च की और रिसर्च करके बताया कि कोरोना के जितने सिम्टम होते हैं, कोरोना के सिम्टम में देखिए क्या होता है कि कोरोना के सिम्टम में जो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे एलर्जी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, शरीर का दर्द, सांस लेने में तकलीफ, शरीर के अंदर एनर्जी की कमी, शरीर के अंदर दर्द, इन सब के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत पहले से हल्दी के बारे में, गिलोय के बारे में, अश्वगंधा के बारे में बताया है। तो पतंजलि ने जून के लास्ट अंतिम सप्ताह में ये कोरोनिल किट लॉन्च की। कोरोनिल किट जो लॉन्च की वो ऐसे ही लॉन्च नहीं की। कोरोनिल किट में आयुर्वेद की जितनी जड़ी बूटियां हैं, उनके एल्कोलाइड का, उनके फाइटोकेमिकल्स का, उनके इंग्रेडिएंट्स का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ये पाया कि इस वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर, इसके सिम्टम के ऊपर, इसके कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर क्या काम कर सकता है। उसके बाद दवाइयों के फॉर्मुलेशन को चूज किया गया, कुछ नए फॉर्मुलेशन तैयार किए गए, उसका लैब में ट्रायल किया गया, लैब के बाद चूहों के ऊपर ट्रायल किया गया और उसके बाद ये ट्रायल होने के बाद फिर जयपुर के एक हॉस्पिटल में, निम्स में, वहां रोगियों के ऊपर पूरी एक कमेटी बनाकर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की जितनी रिक्वायरमेंट होती हैं, जितने मापदंड होते हैं, उन सबको पूरा करके सैकड़ों रोगियों के ऊपर यह ट्रायल किया गया और ट्रायल करके ये पाया गया कि जिन जिन रोगियों ने आयुर्वेद की दवाई या आयुर्वेद का फॉर्मुलेशन लिया, उनको कोरोना पॉजिटिव से वो नेगेटिव हो गए और उनको अद्भुत लाभ मिला। और जापान के एक इंस्टीट्यूट ने भी एक रिसर्च की। वो रिसर्च क्या की कि अश्वगंधा को उन्होंने लिया दिल्ली आईआईटी के साथ, और अश्वगंधा लेकर उन्होंने रिसर्च की कि ये जो अश्वगंधा जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो अश्वगंधा बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर ऐसा मल्टीप्लाई होता है जो वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोक देता है, वायरस के कॉम्प्लिकेशंस को कम कर देता है। अश्वगंधा के साथ उन्होंने जो मधुमक्खी के छत्ते का जो वैक्स है उसको प्रयोग किया, तो उसके ऊपर यह देखा कि यह शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो जापान के इंस्टीट्यूट ने दिल्ली आईआईटी के साथ शोध किया और भी कई सारे शोध हुए। तो उस शोध में यह देखा गया कि कोरोना पॉजिटिव जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, जो माइल्ड और मॉडरेट मरीज हैं, वो 3 से 7 दिन में नेगेटिव हो गए इन्हीं दवाइयों को लेकर। ये जो 3 दवाई हैं, इनके ऊपर रिसर्च पेपर भी भेजा गया नेचर के प्रिंट सर्वर पर जो उपलब्ध है, उसको भी आप देख सकते हैं। टीनोकार्डियोसाइड जो गिलोय में पाया जाता है और इसके साथ साथ तुलसी में जो स्कूटेरिन पाया जाता है, और दिव्य स्वासारी वटी में जो दूसरे जो जड़ी बूटियां इसके अंदर, स्वासारी वटी के अंदर जो 25 से अधिक जड़ी बूटियां हैं, जिसके अंदर काकड़ा शृंगी है, रुदंती है, अकरकरा है, इनके अंदर सैकड़ों ऐसे फाइटोकेमिकल्स, फाइटोमेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, ऐसे प्रभावशाली मिनरल्स पाए जाते हैं जो प्री क्लिनिकल रिसर्च में यह पाया गया कि ये सम्मिश्रण जब शरीर के अंदर जाता है तो ये हमारे रोगियों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ये तो मैं उस समय की बात करता हूं, जून जुलाई की। आज की मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे रोगियों के वीडियो आ चुके हैं जिन्होंने आयुर्वेद का प्रयोग करके अपने आप को ठीक किया है। आयुर्वेद के अंदर देखिए, अभी तक जितने भी हॉस्पिटल हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना इलाज आयुर्वेद से नहीं करवा सकता। कोई डॉक्टर आयुर्वेद से, आयुर्वेदिक पद्धति से कोई प्रोटोकॉल कोरोना के इलाज का नहीं बना हुआ था। तो अभी पिछले हफ्ते हम सब के लिए खुशी की बात है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भारत सरकार की एक प्रोटोकॉल जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जिन मरीजों को कोरोना के माइल्ड सिम्टम हैं, सिंपल सिम्टम हैं, उनको आयुर्वेद की पद्धति से भी उनका इलाज कोई भी चिकित्सक कर सकता है। उसका प्रोटोकॉल जारी किया। अब उसका प्रोटोकॉल जारी करने के बाद दिक्कत यहां पर यह आता है कि चीन अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम से वो अपने मरीजों का इलाज करता है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अपने भारत में ही अपने भारत के लोग, कुछ डॉक्टर जो अपने आप को आधुनिक मानते हैं, वो कहते हैं कि आयुर्वेद से तो इलाज नहीं हो सकता। स्वास्थ्य मंत्री बताए कि उन्होंने किस आधार पर यह प्रोटोकॉल जारी किया, आयुर्वेद से कोरोना के इलाज की अनुमति जारी की। वो कहते हैं कितने मंत्रियों का इलाज हुआ।
अब कोई उनसे पूछने वाला हो, उनसे प्रतिपक्ष प्रश्न करने वाला हो कि आप बताओ, जो लाखों लोग जो हॉस्पिटल में जाते हैं, आपके पास कौन सा टीका, कौन सी वैक्सीन है, आपने कौन सी सैकड़ों दवाइयां बनाकर रख दी कि कोरोना हो गया तो ये दवाई खा लो आप ठीक हो जाओ। आप भी तो अंधेरे में तीर चला रहे हैं, आप भी तो हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, आप भी तो केवल प्रयोग कर रहे हैं। आयुर्वेद के अंदर तो जो प्रयोग है कम से कम उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। एलोपैथी से जो ट्रीटमेंट करवा के निकला है उसके साइड इफेक्ट के कारण खुद एलोपैथी के डॉक्टरों की जान जा रही है। तो ऐसी स्थिति में पतंजलि ने और आयुर्वेद ने एक बड़ा काम किया। देश के ऐसे करोड़ों लोग जिनके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिनके पास देने के लिए 10, 15, 20 लाख रुपए नहीं थे, उनको के मोरल को बूस्ट करने के लिए और योग प्राणायाम आयुर्वेद से घर के आंगन से गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा से वो कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, ये रास्ता देने का काम पतंजलि योगपीठ के द्वारा किया गया है। अभी मैं आपके सामने कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कोरोनिल का प्रयोग करके स्वस्थ हुए हैं। और उससे पहले अभी देखिए, जैसे ही ये प्रोटोकॉल हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने जारी किया और ये कहा कि अश्वगंधा और गिलोय ये कोरोना को रोक सकती हैं, तो इसके ऊपर विरोध शुरू हो गया। इसके ऊपर आईएमए जो इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये लेटर जारी किया अपने लेटर हेड के ऊपर कि हेल्थ मिनिस्टर आयुर्वेद से इलाज करने की बात नहीं कर सकते भारत में। ऐसे बयानों को देखकर ऐसे लगता है कि भारत जैसे अभी भी मानसिक गुलामी के दौर से गुजर रहा है। भारत के अंदर योग की, आयुर्वेद की बात करना गुनाह है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने लेटर हेड के ऊपर ये लिखती है, ये कहती है कि बताइए कितने मरीजों का इलाज हुआ है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कितने ऐसे मरीज हैं जिन्होंने आयुर्वेद से अपने आप को ठीक किया है, आयुर्वेद से अपने आप को स्वस्थ किया है। देखिए, ऐसे हजारों वीडियो तो अभी लोगों के आ चुके हैं, सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। और ऐसे अगर आह्वान किया जाए तो कोई भी देश की जागरूक संस्था लोगों के इंटरव्यू ले सकती है, लोगों के डाटा ले सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव की रिपोर्ट ले सकती है। कुछ मैं 3-4 वीडियो आपके सामने प्ले करके दिखाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतू करदम है और मैं जिला पालम की महामंत्री हूं। 25 जून को अचानक ही मेरे पैरों में दर्द चालू हुआ और लूज मोशन बहुत ज्यादा हुए। उसके साथ साथ ही मेरे को उल्टियां, सूखी उल्टी और धसका बहुत ज्यादा हो चुका था। तो मेरी तबीयत बड़ी खराब थी। मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आपको शायद डायरिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब हम कोरोना का टेस्ट करा लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं आपको डायरिया कुछ नहीं है। तो 3 जुलाई को हमने अपने आप ही कोरोना का टेस्ट कराया तो हमें रिपोर्ट मिली नेगेटिव, आपको कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ने बोल दिया। हम लोग घर आए, बच्चों ने सेवा पानी की क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता था और आवाज भी नहीं निकलती थी बिल्कुल भी। लेकिन 5 जुलाई को अचानक ही डॉक्टर साहब का फोन आता है कि भैया कोरोना पॉजिटिव है, आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो मुझे घर में क्वारंटाइन कर दिया गया। 5 जुलाई को शाम को ऑक्सीमीटर दे दिया गया, लेकिन रात को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मैं घर से भाग गई और बाहर आके खड़ी हो गई। तो 6 तारीख को फिर हेल्थ मिनिस्टर का फोन आया, उनसे बात हुई तो उन्होंने 1.5 घंटे के अंदर ही एम्बुलेंस भेजी और मुझे नजफगढ़ चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल उसमें रेफर किया गया। आयुर्वेद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे आयुर्वेद की ही मेडिसिन मिलती है और वहाँ पे आयुर्वेद की मेडिसिन मिलती है और सुबह शाम काढ़ा भी दिया जाता है, सुबह को 6 बजे, शाम को 6 बजे। मैंने फिर अपने हरिद्वार फोन किया आचार्य जी का। आचार्य जी हमारे आचार्य अजय जी हैं और आचार्य जीतराम जी, उनको फोन किया। उन्होंने हमें कोरोनिल भेजी कार्यालय में और वहाँ से हॉस्पिटल मेरे पास पहुंची। मैंने सुबह शाम 3-3 टैबलेट कोरोनिल के लिए हैं और अनुतेल है, अनुतेल को सुबह शाम नाक में डाला है। 10 दिन के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हुई और मैंने वहाँ पे योग प्राणायाम कराया लोगों को। कम से कम 15 लोग थे जिनको मैं डेली योगा कराती थी और योगा में मैं उनको बस सिर्फ यही कराती थी, अनुलोम विलोम में, कपालभाति, भ्रामरी, उज्जैनी, ओम का उच्चारण, बस यही कराती थी और इससे मैंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। और अभी भी मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। तो योग को ना छोड़ें और आयुर्वेद को अपनाएं। नमस्ते दोस्तों, मैं देवाशीष पात्र उड़ीसा से है। मेरे को जून 27 में कोरोना पॉजिटिव आया। मेरा साथ मेरा 5 साल का बेटा, मेरा बीबी और मेरा भाई और एक मेरा दोस्त, पूरा टोटल 5 आदमी को कोरोना पॉजिटिव आया। हम लोग भुवनेश्वर में सोम हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हम लोग क्या करें, पूरा पतंजलि का प्रोडक्ट जो है, जैसा तुलसी गन बट्टी
ये गिलोय, श्वासारी प्रवाही और अश्वगंधा कैप्सूल और श्वासारी टैबलेट, ये 5 प्रोडक्ट हम लोग कंटिन्यू 5-6 दिन यूज करें। उसके बाद हमारे को जो काशी था, कुछ प्रॉब्लम था, वो क्लियर हो गया। फिर हम लोग जुलाई 12 में डिस्चार्ज हो गए, तो अभी तक हमारे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हॉस्पिटल का तरफ से हमारे को जो दवाइयाँ मिला था, हम लोग को यूज नहीं करे, खाली हम लोग ये पतंजलि का जो 5 चीज़ें हैं, गिलोयगन और तुलसी और श्वासारी प्रवाही और अश्वगंधा कैप्सूल और श्वासारी टैबलेट, ये 5 यूज करने का बाद हम लोग 5-6 दिन में हमारे को जो काशी ये प्रॉब्लम था वो पूरा सॉल्व हो गया। तो अभी तक हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। श्रद्धेय आचार्य श्री और स्वामी जी को मेरा सत सत प्रणाम। मैं श्याम सुंदर, हरियाणा पानीपत, गांव डाडोला, तहसील बापोली, जिला पानीपत से मुझे कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी मेरी, और मैंने उसके बाद न डरते हुए पतंजलि कोरोनिल स्टार्ट की। अणु तेल सवेरे सवेरे खाली पेट नाक में डाला, उसके साथ साथ कोरोनिल ली, उसके साथ साथ योग अभ्यास किया, और मेरा दूसरा टेस्ट नेगेटिव आया है। धन्यवाद स्वामी जी। ओम। हमारे ये आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। Hello friends, my name is Shilpa and I've been tested positive for COVID-19 on 28th of August. And though the symptoms appeared 4-5 days earlier, like symptoms like tiredness and headache, nasal congestion and a slight fever which reached around 99, not more than that. And then on 27th I had some loss of smell and taste also, and it was quite different from other times whenever we have cold and all. That time what we had was quite different, and this time it was quite unusual sort of. And then I decided to go to the local government hospital over here, and then I got tested and it came positive. So there the doctors advised me to take vitamin tablets like vitamin C, vitamin B12 and zinc tablets, and they advised me to take steam inhalation and salt water gargles. And I also had breathing exercises like in between, and also had warm water and lemon juice with salt. And then my neighbor, who is Ayurvedic doctor, she advised me to take Coronil tablets and also Anulom-Vilom for nasal congestion, because I used to get headache and because of nasal congestion perhaps. And when I used to take Anulom-Vilom, it gave me quite relief sort of, and it reduced after around 10 to 12 days, and all the symptoms also had disappeared by then. And on 14th day I had completely recovered, and now my loss of smell and taste is coming back, and I'm quite fit, and I find myself fit and healthy. And only one thing I recommend is to not to exert yourself during those days, and just take the tablets as prescribed by the doctors. And Coronil tablets and Anulom-Vilom also are quite effective. So stay safe, wear mask, and keep safe distance. Thank you. देखिए, ये 4 पेशेंट की रिपोर्ट हमने प्ले की हैं। ये सब कोरोना पॉजिटिव थे, लैब की रिपोर्ट इनके पास है, और इनमें से कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने कोरोनिल के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। अब इससे अधिक और प्रमाण, एलोपैथी कोई दवा बनाती है तो उसको कितने लोगों पर ट्रायल करती है, कैसे ट्रायल करती है, जब उसमें हिट एंड ट्रायल किया जाता है। और आज डेथ बाय प्रेस्क्रिप्शन के नाम से बुक्स बनी हुई हैं। जी, आगे आपको 2 केस और दिखाते हैं। मेरा नाम महावीर तिवारी है, मैं कीर्तिनगर अकोला में रहता हूँ। मेरे 2-3 पहचान के फ्रेंड्स थे जिनकी फैमिली कोरोना से पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद में वो दवाखाने में एडमिट हुए। उसको डॉक्टर ने इतने सीरियस होने के बाद में ऑक्सीजन लेवल 70-75 तक 15 लीटर लग रहा था उनको। तो वो डॉक्टर ने बोला आप यहाँ बच नहीं सकते, यहाँ से आप पुणे चले जाओ। तो उस समय मैंने उन्हें सलाह दिया कि आप कोरोनिल जो बाबा की रामदेव बाबा ने किट निकाली है वो लेके देखो। तो उन्होंने वो किट दवाखाने में लिया
एलोपैथिक ड्रग तो आपने दवाखाने में उनको बताया ये? दवाखाने में ले जाके दी उनको दवा। अच्छा अच्छा। उसके बाद में उनको रिजल्ट अच्छा आने लगे, दूसरे दिन से उनको अच्छा महसूस किया उन्होंने। कोरोनिल लेने के बाद में उनको अच्छे रिजल्ट मिले उसके। जी। और उनको जो पुनः शिफ्ट करना था वो करना नहीं पड़ा। उनको 15 से 20 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट लग रहा था और डॉक्टर ने एकदम सीरियस कंडीशन बोला था। जी जी। मगर वो ये दवा लेने के बाद में उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अपने को शिफ्ट होना चाहिए। और अभी 1 महीना हो गया। अच्छा। वो पेशेंट बहुत अच्छे हैं अभी। अच्छा अच्छा। और अभी घर पर शेगांव में रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर की क्या प्रतिक्रिया थी इसके ऊपर फिर, जैसे उनको उन्होंने देखा पेशेंट सीरियस है? जिस डॉक्टर ने रेफर किया था पुणे जाने के लिए, वो तो बाद में मिला ही नहीं। अच्छा अच्छा। उसके रिजल्ट अच्छे आने लगे तो अच्छा बाद में वो फिर डॉक्टर से संपर्क में हो सका। मतलब आप ये कह सकते हो कि कोरोनिल लेने के बाद उनकी तबीयत में बहुत अच्छा सुधार आया और उनको फायदा मिला, पुनः जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो बहुत ही 8-10 लाख रुपए चले जाते थे। जी जी। और बहुत सीरियस 1 लाख के अंदर ही हो गया। जी जी जी। वो अभी अच्छे होकर चले गए आप। अच्छा अच्छा। जय सियाराम। मैं अनिल नागपाल, म्युनिसिपल काउंसलर जींद हरियाणा। मुझे कोविड-19 2 अगस्त को हुआ था। तो मैंने कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी हॉस्पिटल द्वारा दी कोई दवाई नहीं ली। मैंने उस दौरान कोरोनिल और श्वासाहारी प्रवाही ली और 6 तारीख को मेरा कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट आई। और उस दौरान मैंने ज़बरदस्त तरीके से बहुत अच्छे ढंग से योगा प्राणायाम किया और पतंजलि की जो कोरोनिल है, श्वासाहारी है, केवल उसका स्वयं सेवन किया। और उसके आप मेरी टाइमलाइन पे भी योगा करते हुए किस तरह से योगा किया उसकी पूरी टाइमलाइन पे जानकारी है, आप देख सकते हैं। मैं अपनी संत परंपरा को, ऋषि परंपरा को और जो आयुर्वेद की भारत की परंपरा है उसका और स्वामी जी का विशेष तौर पे हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आग्रह करता हूं कि इसी कार्यक्रम को आगे भी और ढंग से इसी तरह से चलता रहे। भारत माता की जय। हर हर महादेव। देखिए, ये हमने कुछ रिपोर्ट देखी हैं, ऐसे सैकड़ों की संख्या में वीडियो तो आ चुके हैं, हजारों की संख्या में सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। और यदि हम पेशेंट की बात करेंगे, कोरोनिल किट की बात करेंगे, तो लाखों लोग अब तक इसको जुलाई से लेकर अब तक इसको प्रयोग कर चुके हैं। इसके बारे में वामपंथी लॉबी के द्वारा जो लोग देश से प्रेम नहीं करते, आयुर्वेद से प्रेम नहीं करते, भारतीय संस्कृति से प्रेम नहीं करते, उन्होंने इसको खूब इसका दुष्प्रचार करने की कोशिश की। तो हम बात कर रहे थे कि आईएमए ने फिर पूछा कि आयुर्वेद से कितने मंत्रियों का इलाज करवाया गया। अब देखिए, ये बातें भारत के अंदर हो रही हैं। आयुर्वेद भारत की चिकित्सा पद्धति है और भारत की चिकित्सा पद्धति होते होते यदि भारत में ऐसी बात होती है तो इससे अधिक विडंबना की और कोई बात नहीं हो सकती। योग से और कौन कौन ठीक हुए हैं आप आगे देख लीजिए कि 5 बार कोरोना पॉजिटिव हुए और योग से नेगेटिव हुए। 5 बार का पॉजिटिव जो अंत में नेगेटिव हुए वो योग से नेगेटिव हुए। अब आज आप देखिए, जब हम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कोरोना की दवा बनाई तो मुकदमा दर्ज किया गया। आईएमए विरोध करती है, लोग विरोध करते हैं, लोग कहते हैं कि आयुर्वेद भारत में इलाज नहीं हो सकता। आज यूएस से यूके आयुर्वेद के ऊपर शोध कर रहे हैं, लेकिन हम अपने भारत में यदि हम आयुर्वेद का बहिष्कार करेंगे, आयुर्वेद का सम्मान नहीं करेंगे तो हम भारत को बचा कैसे पाएंगे। आगे की स्लाइड देखिए किस प्रकार से जयपुर के अंदर कहते हैं कि राजस्थान की सरकार केस दर्ज करवाएगी। केस दर्ज करवाने के लिए सारी कोशिशें की गई। जुलाई का ये केस है। हाई कोर्ट ने, सारी कोर्ट ने, माननीय हमारे सारे न्यायालयों ने ये चीज देखी, आयुष डिपार्टमेंट ने देखी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने देखी और उसको बिल्कुल क्लीन चिट दी गई। पूज्य स्वामी जी महाराज की कोरोनिल दवा के ऊपर हम फर्जी दवा बताने की कोशिश की, लेकिन आज दुनिया के लाखों लोग, देश के लाखों लोग इस कोरोनिल को खा रहे हैं और जो नहीं खा रहे उनको आफ्टर इफेक्ट और आफ्टर सिम्टम्स उनको आ रहे हैं। अब देखिए चीन ने कैसे इलाज किया था, ये स्लाइड देखिए आप, चीन की स्लाइड। चीन ने अपनी ट्रेडिशनल पद्धति से इसका इलाज किया था। चाइना जब अपनी ट्रेडिशनल पद्धति से इसका इलाज कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। हमें इसके बारे में चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, मंथन करना होगा। और देखिए केवल ये अणु तेल 2-2.5 हजार साल पुराना फॉर्मूला है। इस एक अणु तेल के अंदर लगभग 25-26 प्रकार के अलग अलग जड़ी बूटियां और तेल हैं। कौन कौन सी जड़ी बूटियां और तेल हैं? इसके अंदर सफेद चंदन है, इसके अंदर तेज पत्ता है, इसके अंदर मुलेठी है,
ऐसे लगभग 25 जड़ी बूटियां इस अकेले तेल के अंदर है। ये तेल जब हम नाक में डालते हैं तो वायरस सबसे पहले नाक से प्रवेश करता है। हमने नाक में ही वायरस को रोक दिया, वायरस को किल कर दिया। गले तक ये वायरस को पहुंचने नहीं देता। गले के बाद यदि पहुंचता है तो ये जो श्वासारी टेबलेट है, ये श्वासारी बटी है, इसके अंदर काकड़ा सिंकी है, मुलेठी है, इसके अंदर रुदंती है, इसके अंदर सौंठ है, इसके अंदर मिर्च, काली मिर्च है, इसके अंदर छोटी पीपल है, इसके अंदर और बहुत सी ऐसी मुक्ता शुक्ति से लेकर प्रवाल पिष्टि से लेकर 20 प्रकार की भस्म है, तब ये बनाई गई है। और ये कोरोनिल जिसके अंदर तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट है, प्योर एक्सट्रैक्ट है। जिसने भी इसको प्रयोग किया है उसको कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। और इसके साथ साथ कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट है उससे हमें यदि बचना है तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें, हम योग का पालन करें, हम आयुर्वेद का पालन करें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हमने आज आयुर्वेद की बात की है, योग की बात की है, और यही योग आयुर्वेद सत्य है, यही प्रमाणिक है। और पूरी दुनिया आने वाले 5-10 सालों के बाद आप देखेंगे कि पूरी दुनिया योग और आयुर्वेद की शरण में आएगी। तो राष्ट्र गौरव के इस अंक में हमने योग आयुर्वेद के विषय में बातचीत की। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।